अडॉप्टिव इम्यूनिटी के डिफरेंसेस पढ़ने हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से बता दिया था कि इनेट इम्यूनिटी और अडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले वो देखें फिर ये समझ आएगी। मैंने आपको बताया था कि इनेट इम्यूनिटी वो वाली इम्यूनिटी होती है जो हमारी बॉडी में बर्थ से प्रेजेंट होती है, यानी जो हमें आबाओ अजदाद से मिली हो, जैसे हमारी स्किन हो गई है, जैसे वाइट ब्लड सेल हो गए हैं और जैसे म्यूकस की मेम्ब्रेन हो गई है। इसके अलावा स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस भी इनेट इम्यूनिटी के अंदर आता है। और अडॉप्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाए और बॉडी उसे मार दे, और मारने के बाद उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल्स बना दे। ऐसी इम्यूनिटी को हम अडॉप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है, ये या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है, क्योंकि इसे अडॉप्ट किया गया है, ये बचपन से प्रेजेंट नहीं थी। ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी स्पेसिफिक नहीं होती है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी जो भी बैक्टीरिया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे नज़र आएगा ये उसे मार देगी। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनी होती है और स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे ही जाके एक्ट करती है। ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये हमें बर्थ से प्रेजेंट होती है, बर्थ से मिली हुई होती है। लेकिन ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये बचपन से हमारे पास प्रेजेंट नहीं होती है, ये जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंटर होता है तब से प्रेजेंट होना स्टार्ट होती है। इसका जो रिस्पांस होता है वो इमीडिएट होता है, यानी जल्दी से रिस्पांस देती है, और इसका रिस्पांस 5-6 दिनों बाद आता है, लेट आता है। पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक किया जाता है, उसकी एंटीबॉडीज़ मैच की जाती है, उसके बाद रिस्पांस जाके आता है। तो ये सारे डिफरेंसेस है मेजर, मैं आपको एक एक करके लिखवाता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाए। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ आल्सो नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी। ये नेचुरल इम्यूनिटी भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये नेचुरली तौर पे बचपन से प्रेजेंट है। जैसे स्किन है, स्किन तो बचपन से प्रेजेंट है, लेकिन इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है क्योंकि इसको लेना पड़ता है या तो ये अडॉप्ट होती है। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी बैक्टीरिया को नहीं देखेगा कि यार ये वाला बैक्टीरिया मैं इसको जाने देता हूँ, उसको रोक देता हूँ। जैसे स्किन है, हर किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हर किस्म के बैक्टीरिया को रोकेगी। इसमें इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स भी आते हैं, कोई भी वाइट ब्लड सेल्स है वो फॉरेन एंटीजन को देख लेगा, बेशक वो किसी और बॉडी का टिश्यू भी हो। जैसे कोई बंदा किडनी लगवा लेता दूसरे की बॉडी की, तो उसकी किडनी के सेल्स भी अपने सेल्स के साथ मैच नहीं होते, तो ये उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ बनवा लेती है, और वो किडनी लगवाने के बाद हमें एंटी सुप्रेसेंट्स लेनी पड़ती हैं ताकि वो वाइट ब्लड सेल्स उसकी एंटीबॉडीज नुकसान उनके सेल्स को ना पहुंचा सके। तो ये इतना ज़्यादा केयर करती है, यानी ये नॉन स्पेसिफिक है, ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी बैक्टीरिया को नहीं देखेगी कि मैंने उसको मारना है या नहीं मारना, हर किसी को मारेगी। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, यानी इन्होंने पहले एंटीबॉडीज़ के ज़रिए उनको चेक करना होता है कि यार ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले तो नहीं आया हुआ, उसकी एंटीबॉडीज़ तो नहीं प्रेजेंट। फिर मेमोरी सेल होते हैं, वो चेक करते हैं यार ये वाला बैक्टीरिया, ये वायरस पहले आया हुआ है या नहीं आया हुआ। उसके बाद इनको लेके जाया जाता है टी सेल्स के पास, टी सेल्स, नाइव टी सेल्स मेच्योर होते हैं, फिर उसके बाद अगर ना आया हुआ हो तो एंटीबॉडीज़ बनती है, यानी बहुत लंबा रिस्पॉन्स होता है। तो 4 से 5 दिन में वैसे ही लग जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक है, हर बैक्टीरिया या हर वायरस के खिलाफ ये नहीं एक्टिव हो जाते। पहले ये टी सेल्स के पास जाएंगे, लिम्फ नोड के अंदर टी सेल अपने रिसेप्टर्स के साथ मैच करवाते हैं, एक एक रिसेप्टर मैच किया जाता है, एक एक रिसेप्टर के जरिए उसको चेक किया जाता है, स्पेसिफिकली टी सेल रिसेप्टर के बाद, उसके बाद इसको मारा जाता है, वरना नहीं होता। चौथा पॉइंट है, और जबकि अडैप्टिव इम्यूनिटी के रिस्पांस को 5 से 6 दिन लग जाते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है सबके पास स्किन तो होगी, सबके पास म्यूकस की मेम्ब्रेन वगैरह भी होती है। तो ये इनेट इम्यूनिटी हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होती है। और जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडैप्टिव इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स के पास होती है, क्योंकि उन्हीं के पास ब्लड होता है। और छठा पॉइंट ये है कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है इसके पास एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसका नाम है मैस्ट सेल। मैस्ट सेल, क्या नाम है? मैस्ट सेल। वो मैस्ट सेल जैसे ही बैक्टीरिया के साथ इनकाउंटर करता है, बैक्टीरिया के साथ मिलता है, तो वो फ़ौरन क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है हिस्टामीन। हिस्टामीन, और इस हिस्टामीन का काम ये होता है कि ये हिस्टामीन एलर्जिक रिस्पॉन्स देता है। इसके अलावा बाकी जितने किस्म के वाइट ब्लड सेल्स मरते हैं तो उससे प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। जितने भी वाइट ब्लड सेल्स मरते हैं उनके पास जो बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें फास्फोलिपिड्स होती है,
फास्फोलिपिड्स एरिकडोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर एरिकडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। आपने बस ये याद रखना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। अब वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ना, उसकी वजह से पेन इंड्यूस होता है, पेन होता है। तो ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है, इसमें एलर्जिक रिस्पॉन्स भी आता है और इसमें पेन रिस्पॉन्स भी आता है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना एलर्जिक रिस्पॉन्स दे सकती है ना पेन रिस्पॉन्स दे सकती है। इनेट इम्यूनिटी में कोई भी एंटीबॉडीज और कोई भी मेमोरी सेल नहीं बनते हैं, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स भी बनते हैं और एंटीबॉडीज भी बनती हैं। इनेट इम्यूनिटी के बैरियर्स में फिजिकल बैरियर आता है, केमिकल बैरियर या फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर आता है, और लास्ट में सेलुलर बैरियर आता है। फिजिकल में आपको पता है स्किन आती है, और जो फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है उसमें गैस्ट्रिक जूस और आंखों के अंदर लाइसोजाइम, म्यूकस की मेम्ब्रेन वगैरह। सेलुलर बैरियर में वाइट ब्लड सेल्स आता है, जबकि इनके जो बैरियर होते हैं उसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आते हैं और साथ साथ में एंटीबॉडीज आती हैं। ये इनके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो पेयर्स हैं स्पेसिफिकली। इनेट इम्यूनिटी में कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी आती हैं जो लिवर से मदद लेती हैं और लिवर तैयार करती है और उसके बाद उसको मारा जाता है। लेकिन एक्वायर्ड और एडॉप्टिव इम्यूनिटी में किसी किस्म के कोई भी प्रोटीन्स नहीं आती। और ओके जी, ये सारा था हमारे पास इनेट इम्यून सिस्टम और एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम के डिफरेंसेस से रिलेटेड। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें एक बारी। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।